हर हर महादेव माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। टेरो कृपिका 1111 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जिन लोगों ने भी मेरी यूट्यूब आईडी और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं कर रखा है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा ताकि आपको राइट गाइडेंस मिले, आपका सोल पर्पस आपको जानने में मुश्किल ना हो। ओके, पॉजिटिव पर रीडिंग देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये। थैंक यू महादेव। यहाँ पर ये रीडिंग हम आज कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के लिए जो आप जानना चाहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ अगर मुझे कनेक्शन फील होता है, या आप ये जानना चाहते हैं कि इस व्यक्ति से मेरा पास्ट लाइफ क्या कर्मा था, या हम दोनों किस तरह से जुड़े हुए थे, यानी कि पास्ट लाइफ से, पुनर्जन्म से आप अगर रिलेटेड जानना चाहते हैं तो उस बारे में आज हम रीडिंग करें। लेकिन कुछ कार्ड्स मैंने पहले से शफल करके इसलिए निकाल लिए ताकि हमारा समय बच जाए। ओके, क्योंकि समय आपका भी कीमती है और मेरा भी। तो जो व्यक्ति के भी बारे में आप जानना चाहते हैं, उसका चेहरा, उसका नाम आप ध्यान कर लें, या आप उससे कब मिले थे, या आपकी लास्ट मीटिंग या फर्स्ट मीटिंग जो भी आप रहती हैं उसे ध्यान कर लें, विजुलाइज कर लें ताकि, और पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली चीज़, ये व्यक्ति आपकी वर्क से रिलेटेड था पास्ट लाइफ में। ओके, पास्ट लाइफ तो कनेक्शन इस व्यक्ति का आपके साथ 100% है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो आया है अनरिक्वाइटेड लव और पास्ट लाइफ, यानी 6 ऑफ मेमोरीज का कार्ड आया है। यहाँ की जो ये चीज़ बता रहा है कि ये जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, ये मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड होता है, यानी कि चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं आप दोनों एक दूसरे के। यहाँ पर माँ और जो बेटी का कनेक्शन रहता है, एक बच्चे के साथ में एक कनेक्शन होता है, ग्रैंड माँ का जो कनेक्शन होता है एक बच्चे के साथ होता है, वो चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही है कुछ लोगों के लिए। बट पास्ट लाइफ से रिलेटेड तो ज़रूर है, क्योंकि ये कार्ड ही पास्ट लाइफ का है, 6 ऑफ मेमोरीज का कार्ड। ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर कि फार्म, फाइनेंस और फॉरगिवनेस, सेल्टिक, मतलब आप इस व्यक्ति से एक वर्क पे तौर पे कनेक्टेड थे, यानी कि क्या हो सकता है कि आप इसके साथ फार्म में या किसी भी क्या बोलते हैं उसको, खेत वगैरह जो रहती है, किसी भी फील्ड से जुड़े होंगे आप इस व्यक्ति के साथ में। हो सकता है आपको हॉर्स बहुत पसंद हो, या आपको एग्रीकल्चर चीज़ें ज़्यादा पसंद हो, आपका फाइनेंस पर, पेंटिकल्स पर ज़्यादा फोकस्ड हो। इस जन्म में भी आप ये चीज़ देखते होंगे, या आप ये भी सोचते होंगे कि इस व्यक्ति का मेरे साथ कुछ लेन देन होगा, यानी कि लेन देन आपका कुछ ना कुछ इस व्यक्ति के साथ ज़रूर था। ये चीज़ें, क्योंकि ये भी वर्क का कार्ड बता है। देखिए, ये व्यक्ति पेंटिकल्स का कार्ड आया है और यहाँ पर फाइनेंस का। ओके, ये दोनों एक ही कार्ड हैं जो कि बता रहे हैं कि आपका और इस व्यक्ति का बहुत मेहनत का रिश्ता, यानी साथ में काम करते होंगे और एक ही फील्ड में आप लोग काम करते होंगे। और यहाँ भी पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि बहुत फोकस्ड रहते होंगे आप दोनों अपने वर्क में। कुछ लोग होंगे या स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, या फिर कोई गुरु रहते हैं, या कुछ ऐसे रिलीजियस रहते हैं, कुछ कास्ट इशू रहते हैं, जिस वजह से कुछ लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। यानी कि अगर इस जन्म में आप में और आपके पर्सन में डिफरेंसेस हैं कुछ, चाहे वो कास्ट से लेकर हो, रिलीजियस हो, या एज डिफरेंस हो, या कुछ फाइनेंस का इशू हो, मतलब वो व्यक्ति ज़्यादा वेल सेटल है, आप कम है, या वो व्यक्ति पुअर है, रिच फैमिली, ऐसा कुछ चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर लोग इन्वॉल्वमेंट जरूर है, यानी कि इस व्यक्ति के साथ आप कनेक्टिविटी तो फील करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं, बट लड़ाई झगड़े जो रहते हैं वो भी काफ़ी है यहाँ पर, अभी भी दिख रहे हैं। पास्ट में आपने या आपके पर्सन ने एक दूसरे को फॉरगिव अभी तक नहीं करा है। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप, जब तक हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं ना, 7 चक्र होते हैं, अगर उनमें से हम हार्ट चक्र तक पहुँचते, पहली बात हार्ट चक्र तक पहुँचना इतना इजी नहीं है, क्योंकि किसी को माफ़ करना, किसी को सॉरी बोलना बहुत बड़ी बात होती है आज के ज़माने में, जबकि बहुत ईगो एटीट्यूड लेकर बैठे रहते हैं लोग। तो अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं, खुद को फॉरगिव नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें रिपीट होती रहती है, उस व्यक्ति के साथ हमारा कर्मा बढ़ता ही रहता है। ABCD जो रहती है, वो साइकिल जो रहती है, वो एक से दूसरे जन्म, दूसरे से तीसरे जन्म रिपीट होती रहती है, चाहे वो आपकी उम्र कितनी भी लग जाए उसमें। क्यों आया है डेथ का कार्ड? यूनिवर्स क्लेरिफाई दिस कार्ड प्लीज महादेव।
चीज़ों में बैलेंस नहीं हुआ आपके, ठीक है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक मजिशियन वापस आ गए यहाँ पर, यानी कि आपने ना तो माफ़ किया या कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो ख़त्म हो चुकी थी, मतलब या तो किसी की डेथ हो चुकी थी पास्ट में, या कुछ ख़त्म कर दिया था आपने या आपके पर्सन ने, और बैलेंस नहीं बना पाए थे उस सिचुएशंस में। स्टार का कार्ड आया है, मतलब चीज़ें अपने फेवर में नहीं कर पाए थे आप, ये चीज़ें दिख रही है। और अभी भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, क्वीन ऑफ वॉन्ड, जो जिसका ओरा, जिसकी पॉजिटिविटी, जिसका अट्रैक्शन काफ़ी बोल्ड है, बहुत बोल्ड पर्सनालिटी है वो, जिस व्यक्ति के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, यानी पास्ट लाइफ से रिलेटेड। बट यहाँ पर जो चीज़ें थी वो बहुत अधूरी रह गई हैं, तो इस अधूरी चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेथ का कार्ड है, जो कि डेथ का कार्ड एक नेगेटिव दिखता है लेकिन ये है नहीं, क्योंकि जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक शुरू कैसे होगा, तो ये शुरू तभी होगा जब आप चाहेंगे। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पर जिस व्यक्ति के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ करंट स्थिति आपकी क्या है, यानी कि करंटली आपके रूम के बीच में क्या चल रहा है, जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। प्लीज़ महादेव गाइड करिए, मुझे बताएं। आज मैंने इतनी रीडिंग करी है कि मेरा गला बैठ चुका है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, बताएं मुझे महादेव कि कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर जिस किसी के लिए रीडिंग देख रही है, पास्ट से रिलेटेड इस व्यक्ति के साथ अभी करंटली क्या स्थिति है। देखिए व्यक्ति आपके विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, आपके साथ, और इस व्यक्ति को, आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत खुशी फील होती होगी, आप दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद होगा, आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, केमिस्ट्री अच्छी बैठती होगी, यानी कि कनेक्शन फील होता होगा। बट यहाँ कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन में दिख रही हैं, डिस्टेंस आ चुका है आप दोनों के बीच में, करंटली ये दिख रहा है कि डिस्टेंस आ चुका है, कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ पर। क्यों आया है एट ऑफ कप्स यूनिवर्स, प्लीज़ महादेव गाइड करें, मुझे बताएं एट ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, सन, सूर्य नारायण देवता की एनर्जी आ गई। टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है महादेव। वाओ, सूर्य नारायण देवता के साथ शिव शक्ति आ गए, हर हर महादेव। नाइन ऑफ कप्स क्यों आया है। इमोशनल बहुत हैं आप अपने पर्सन को लेके, जेन्युइन लव है, ट्रू लव है, ये चीज़ आपको पता है बहुत अच्छे से कि आपके और इनके बीच में जो चीज़ें हैं वो मामूली नहीं है, होंगी भी नहीं, क्योंकि पास्ट लाइफ से रिलेटेड रीडिंग हम कर रहे हैं। अभी भी आपके मन में जो फीलिंग्स है, जो जेन्युइन ट्रू लव है, जो ट्रू फीलिंग्स है, वो आप शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, पैशनेट है आप इस पर्सन के लिए, ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर। देखते हैं आने वाला फ्यूचर क्या कह रहा है आपके लिए। देखिए अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी करंटली कुछ भी नहीं ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ सूर्य नारायण देवता और डिवाइन की ब्लेसिंग से आप दोनों एक दूसरे के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में, आप दोनों एक दूसरे को हर कोई किसी न किसी को कुछ सिखाने आता है, बट आप दोनों एक दूसरे को नेम फेम के लिए आगे बढ़ाने के लिए, जाने के लिए आए हैं। यहाँ तक अभी तक मुझे पता चल रहा है कि एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए, कि लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं, रिश्तों को बैलेंस कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ पर काम कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ पर फोकस कैसे करते हैं, नेम फेम कैसे कमाते हैं, वो चीज़ आपने एक दूसरे से सीखी होगी। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, क्या करना चाहिए आपको, ब्लेसिंग्स लेंगे हम। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, आने वाला फ्यूचर मेरे व्यूवर्स का इस पर्सन के साथ कैसा है। जिस किसी के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ आने वाला फ्यूचर आपका कैसा है। बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स, जो कि मैंने कहा है कि इस व्यक्ति के साथ आपका मामूली कनेक्शन नहीं है, राधा कृष्ण की एनर्जी आई है, और यहाँ पर शिव शक्ति का कनेक्शन आया है, जो कि हायर लेवल सोलमेट डिवाइन कनेक्शन को बताता है। और आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों के ऊपर डिवाइन की यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, इन दोनों के ऊपर पंख हैं, और सूर्य उगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे सूर्य नारायण देवता की एनर्जी आई है।
बॉटम ऑफ द डेक जो रहता है वो बहुत मायने रखता है। ओके, आप दोनों में से किसी को तो लग रहा है कि कोई किसी को बैक स्टेप कर रहा है। ओके, कि किसी के पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती है, आपके पर्सन के पास भी मल्टीपल चॉइसेस हो सकती है, बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारी रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं, यानी कि बहुत सारी चॉइसेस है। तो आप दोनों में से किसी को तो लग रहा है, आपके पास भी हो सकती है कि क्या चूज़ करें आप। ओके, लेकिन आपका जो मन है, जो आपका दिल है, जो आपकी सोल है, वो आपके पर्सन की तरफ ही पुल करती है, यानी मैग्नेटिक पुल होता है आप दोनों की तरफ, अट्रैक्शन भी काफ़ी होता है, ये चीज़ें दिख रही। बट यहाँ पर आप दोनों के आने वाले टाइम में ऐसे कन्फ्यूज़न होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी कि आप दोनों एक दूसरे को ऐसा लगेगा कि अब छोड़ दें, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे आप आने वाले टाइम में। इमोशनल लॉस भी फील करेंगे कि ये इस कनेक्शन में आपका इमोशनल लॉस हुआ, या जो भी आपने एफर्ट्स डाले, जो भी चीज़ें डाली, वो कोई मायने नहीं रखती है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये टूटने के लिए नहीं बनता। जब तक आप इसको हील करके खुद को हील नहीं करते हैं, आप दोनों जो है ना डिवाइन की सोल्स हैं, यानी कि डिवाइन सोल्स उन्हें कहते हैं जो भगवान के बनाए हुए एजेंट रहते हैं। अगर इजी भाषा में मैं कहूँ तो भगवान के बनाए हुए एजेंट रहते हैं, जिनको धरती पर भेजा जाता है इसलिए कि वो लोगों को हील करें, मोटिवेट करें, चाहे वो उनके टीचर हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, या कोई हीलर हो, या किसी भी तरह से पॉडकास्ट बनते हैं आजकल, या किसी भी तरह से गाइडेंस करते हैं अपनी लैंग्वेज से या अपने ओरा से, किसी भी तरीके से अगर आप एक दूसरे को गाइडेंस करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, तो आप बिल्कुल सोल डिवाइन कनेक्शन में हैं। और अगर नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो आपको करना ज़रूरी है। जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आपके कर्मा हिल नहीं होंगे, आप दोनों का यूनियन नहीं होगा, यानी आप दोनों का मिलन नहीं होगा। शिव शक्ति ने भी अपने अपने कर्मा करे थे, माता पार्वती ने, शिव जी ने भी करे थे जब वो अर्धनारीश्वर के रूप में आए थे। सूर्यनारायण देवता का काम ही देना, यानी कि जलना तपना। वो कभी नहीं सोचते कि मेरे आसपास कोई रहे, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल सकता है। ये चीज़ आपको भी, कि आपको भी किसी का सपोर्ट नहीं मिलता होगा ना, आपके पर्सन को मिलेगा। जो करना है वो आपको ही करना है। ये चीज़ बिल्कुल सच्चाई को आपको मान लेना चाहिए। डिसीजन लेना पड़ेगा आपको आने वाले समय में, यानी कि एफर्ट्स डालना पड़ेंगे, स्टैंड लेना पड़ेगा। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। लव कनेक्शन है आपका इस व्यक्ति के साथ, क्योंकि आप एक जगह पर एक वर्क काम करते होंगे, या हो सकता है अभी भी आपका दोनों का जो सोल पर्पस है या वर्क है वो हो सकता है एक ही हो, लेकिन ये चीज़ अभी एक्सेप्ट नहीं हो रही है, या चीज़ें सामने नहीं आई हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं अगर मेरे व्यूवर्स को अपने पर्सन के साथ अच्छे से कर्मा हील करना है, या पॉजिटिविटी में रहना है, या विक्ट्री हासिल करनी है, या यूनियन करना है, तो उसके लिए किस शैडो साइड पर वर्क करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो फॉरगिव करने की ज़रूरत है कार्मिक लोगों को, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव कार्ड एक भी नहीं आया था। ओके, इस रीडिंग में बिल्कुल भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया था, नहीं, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए गलत नहीं है और ना आप आपके पर्सन के लिए गलत हैं। इस कार्ड के बाद मैं कोई कार्ड नहीं लेती हूँ, आपको अच्छे से पता है। 6 की एनर्जी आई है, 8 की एनर्जी आई है, वाह 666 आया है यहाँ पर। इसको हम पास में लेंगे और ये 666 को यहाँ रखेंगे। पूरी क्लियर रीडिंग है कि आपने जो भी अभी तक विजडम गेन किया, जो भी नॉलेज गेन किया, आपने लाइफ के लेसन से सीखे या आपको सिखाए गए, वो सिर्फ इसलिए कि इस व्यक्ति से आपको अगर यूनियन में आना है तो आपको अपनी पावर में आना पड़ेगा। 8 नंबर का कार्ड है, शनिदेव का नंबर का कार्ड है। ये ट्रैप्ड सिचुएशंस में थे आप, कहीं कर्मा बैगेजेस में थे, किसी ऐसे लोगों में थे जहाँ से आपको मूव ऑन करने का मन था। ऐसे लोगों के बीच में अगर आप हैं अभी भी, तो आपको वहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए। यानी कि जब तक आप अपने कार्मिक लोग पास्ट की चीज़ें रिलीज़ नहीं करेंगे, ओके, सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी, सब कुछ देखा है, परखा है आपने, ये चीज़ें अगर पावर में आकर आप नहीं करेंगे तो इस व्यक्ति के साथ आपकी हार्मनी नहीं होगी। अगर इस जन्म में नहीं होगी तो अगला जन्म, नेक्स्ट जन्म आपको ज़रूर लेना पड़ेगा, लेकिन लेना ज़रूर पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ आपका कर्मा पूरा हो
मोक्ष हो या जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। देखते हैं शिव शक्ति क्या कहना चाहते हैं आपके कनेक्शन के लिए। इस महादेव गाइड करिए, मुझे बताएं। हारमोनी आया है जो कि सोलमेट डिवाइन कनेक्शन है आपका इनके साथ में। ये प्यारा लगता है ये कार्ड मुझे। इस महादेव गाइड करिए, मुझे बताएं कि डिवाइन की, यूनिवर्स की, शिव शक्ति की क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। बिखरी बिखरी जिंदगी है आप लोगों की, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, यानी कि समेटने की बजाय सब कुछ हाथों से फिसल रहा है आप दोनों के, ऐसा लग रहा है। मतलब समेट नहीं पा रहे हैं आप। यहाँ पर डिवाइन की, शिव शक्ति की, यानी कि महादेव की ये गाइडेंस आपके लिए कि एक बेल पेड़ पर या किसी सहारे से आप दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। ओके, जैसे मैंने कहा था कि व्यक्ति आपकी खुशी, आपका घर है, आपका सब कुछ है ये व्यक्ति। ठीक है, आपका वर्ल्ड का कार्ड आया था जो कि बता रहा था कि सब कुछ आपका ये व्यक्ति, और आप भी इसके लिए सब कुछ है। तो एक बेल के सहारा है। अगर आप लाइफ में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बेल के सहारे से यूनिवर्स को, डिवाइन को सरेंडर करके आगे बढ़ेंगे तो ये रिलेशनशिप आगे ग्रो कर सकता है। यानी कि देखिए इस पेड़ के ऊपर कैसी बेल चढ़ी हुई है। ये चीज़ें हैं, आपको वीक नहीं पड़ना है, एक पेंसिल की तरह कच्चा नहीं पड़ना है, और शौक हो के ख़त्म भी नहीं करना है इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को। ओके, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है ये आपका, बहुत मुश्किल से मिलता है, ये रेयर होता है। ओके, पास्ट की चीज़ों को या किसी ने किसी को कुछ कहा है, सुना है, तो उन चीज़ों को हर्ट नहीं होना है, उन चीज़ों को ब्रश की तरह साफ करना है, नहीं ख़त्म करना है चीज़ों को। जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, अपने जो एफर्ट्स हैं उन चीज़ों को आपको डालना पड़ेगा इस कनेक्शन के लिए। द टीचर अपीयर्स का कार्ड बता रहा है कि अगर आपको कहीं से गाइडेंस मिलती है या आपको किसी गुरु की ज़रूरत है या किसी एस्ट्रोलॉजर की अच्छे से ज़रूरत है या किसी की भी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर ले सकते हैं यहाँ पर, या अपनी सोल की सुने। फ्रेंड्स हुए, माता पिता हुए, गुरु हुए, सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर आप भगवान के सामने एक दीपक लगा के बैठेंगे, किसी भी भगवान के सामने, महादेव के सामने, जिन्हें भी आप इष्ट देव को मानते हैं, तो अगर उनसे गाइडेंस मांगेंगे, उनसे रास्ता मांगेंगे, तो आपकी सोल आपको गाइड ज़रूर करेगी, जो कि ट्रू गाइड करेगी। यानी कि जो सोल हमें हमेशा गाइड करती है, हमारी इंट्यूशन, हमारी इनर वॉइस, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो आपको गाइडेंस की ज़रूर ज़रूरत है, ये बात ध्यान रखिएगा। वाओ, सरेंडर का कार्ड आया है कि आपको कन्फेस करना पड़ेगा इस कनेक्शन को भगवान को, कि हाँ मैं इस व्यक्ति के लिए ये कनेक्शन फील करता है। एक इम्पोर्टेंट बात मैंने बताई नहीं आपको, जमाए मैंने इसीलिए थे कार्ड सेटिंग से, कि 666 की एनर्जी आई है, यानी कि आने वाला जून मंथ 66 पोर्टल आने वाला है 6 जून को। 66 पोर्टल तक अगर कोई आपकी लाइफ में रहता है तो वो व्यक्ति के साथ आपका एक डिवाइन सोलमेट कनेक्शन है, यानी कि डिज़र्व करते हैं आप उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति भी आपको डिज़र्व करता है। ये चीज़ें हैं। ये तो जो लोगों को जाना जा चुका होंगे वो कब के ख़त्म हो चुके होंगे, डिवोर्स हो चुके होंगे, ब्रेकअप हो चुके होंगे। और अगर ये व्यक्ति आपके जून महीने तक, जून तक आपके व्यक्ति ठहरता है, तो समझ लीजिए कि इस व्यक्ति के साथ आपका बॉन्ड है और आप दोनों को एक ही होना है, एक होने के लिए ही मिले हैं पहली बात तो। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत लाते हैं सब, इसलिए 666 की एनर्जी आई है, इसको स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिएगा। हो सकता है आपको आने वाले टाइम में 666 दिखता भी हो, जो कि यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। यूनियन होगा आपका इस व्यक्ति के साथ में। और अगर आपको 69 दिखता है तो यूनियन आपका करीब है, यानी कि यीन एंड यांग का साइन है 69। और अगर 96 दिखता है तो समझ लीजिए कि चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती है, पोस्टपोन हो सकती है। और अगर आपको 88 भी दिखता है तो समझ लीजिए कि आप अबेंडेंट होने वाले हैं, एक लग्जरी लाइफ आपकी होने वाली है, और फाइनेंस इशू जो रहता है वो अच्छा होने वाला है, स्टेबल होने वाला है। बहुत अच्छी रीडिंग है, बस आपको सरेंडर करना है डिवाइन को, इस कनेक्शन को। आपको जब तक आप यूनिवर्स को हाथ नहीं थामेंगे, सब सरेंडर नहीं करेंगे, तब वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं देंगे, और ये हाथ भी आपके हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन
बिल्ड हो, तो थोड़ा सा वर्क तो आपको भी करना पड़ेगा पावर में आके। रीडिंग कैसी लगी आप बिल्कुल बताइएगा, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों को भी राइट गाइडेंस मिले, और जो लोग सोल जर्नी में हैं उन्हें लाइफ में कैसे जर्नी को, सोल पर्पस को पाते हैं वो पता चले। ठीक है, रीडिंग को क्लेम करिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।